तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5। इसके पहले मैंने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सारे के सारे एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करा चुके हैं। तो जिन जिन बच्चों ने वो सारे वीडियोज नहीं देखे हैं वो जाके फटाफट देख के आओ, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 1.5। अब देखिए हमारे 1.5 को सॉल्व करने के लिए ना हम लोगों को ये चार फॉर्मूलाज का एकदम अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है, नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि देखो पहला फॉर्मूला दिया है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो जब भी ऐसे फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन देता है तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, a टू द पावर m प्लस n। देखो यहाँ पे शायद गलती से हो गया होगा बट इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ठीक है, ध्यान देना, a टू द पावर m प्लस n, ठीक है बच्चों। तो जब भी मल्टीप्लाई में a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n देगा तो हम लोग का वो किस फॉर्मेट में लिखाएगा, a टू द पावर m प्लस n कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये पहला फॉर्मूला हम लोग का समझ गए हम लोग। अब सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, ब्रैकेट में a टू द पावर m फिर ब्रैकेट क्लोज फिर n, ठीक है, मतलब a टू द पावर m के ऊपर n। तो ये दोनों देखो जब भी ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a टू द पावर m इंटू n, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा देखो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय में a टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, मतलब ऐसे ये a टू द पावर m, ये a टू द पावर n। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा a टू द पावर m माइनस n, ठीक है बच्चों। अब चौथा क्या है हमारा फॉर्मूला, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल्स टू a इंटू b टू द पावर m, ठीक है। अब ये चारों फॉर्मूला माइंड में रखना, इसी से हम लोग आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है बच्चों। तो फटाफट चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों एक्सरसाइज 1.5 का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, हम लोगों को फाइंड करना है। ये देखो नंबर्स कैसे दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है ये देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट 64 टू द पावर 1/2। अब 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो कैसे ये हुआ, देखो 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 करोगे 8 आएगा, 8 इंटू 2 करोगे 16 आएगा, 16 इंटू 2 करोगे 32 आएगा, 32 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 64। तो जो नंबर दिया है ना उसका हम लोग को ऐसा फैक्टर निकालना है कि एक ही नंबर के ऊपर पावर है। जैसे यहाँ पे हम लोग का देखो, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे पहले तो ये जो लिखा है वही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर कितने 2 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है, फिर 6 इंटू 1/2। अब ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 3 बार में, तो फिर क्या बचा 2 टू द पावर 3 बचा, क्योंकि 3 इंटू 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो आप लोग तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये सॉल्व करो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा पहले वाले का आंसर आ जाएगा 8। जब भी हम लोग 64 के पावर 1/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 8 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब वैसे ही चलिए हम लोग दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा भी इजी है बच्चों, देखो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, मैंने पहले क्वेश्चन का इरेज कर दिया है। अब हम लोग 32 का सॉल्व करते हैं। 32 का देखो बच्चों क्या आ जाएगा, फैक्टर ऐसा निकालो, देखो 2 से ही हमारा फैक्टर आ रहा है, ठीक है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो कैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, आ गया इजी। तो इसको भी वैसे ही सेम टू सेम सॉल्व कर दो। 32 टू द पावर 5, यहाँ पे हम लोग 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है यहाँ पे 2 टू द पावर 1, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 2 ही आ गया, ठीक है बच्चों। सेकंड वाला पार्ट भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब तीसरा पार्ट पे चलते हैं। तीसरे पार्ट में 125 है, तो देखो इसका कैसे हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, 125 को जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो कैसे 5 5 जा 25,
25 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 125। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो यही उतारो 1/3, फिर अब इसको खोलो तो 5 टू द पावर कितना आ जाएगा हमारा 3 और इनटू में 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 5 टू द पावर 1, तो हमारा आंसर आ गया 5। तो इसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखो, अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी वही चीज करना है, तो चलिए फटाफट करते हैं। अब 9 के हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 9 के हमारे फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 3 × 3, 3 3 जा 9, इजी था। चलो हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 9 टू द पावर 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बच गया हमारा 3 बच गया, आंसर हो जाएगा ये। तो चलो बच्चों इसका हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 32 टू द पावर 2/3, अरे नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा। ठीक है, 2/5 है। ओके चलो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। 32 का फैक्टर मैंने पीछे ही निकाला था, क्या निकाला था 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 32 टू द पावर 2/5 हमारा क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 × 2/5। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 टू द पावर 2। अब 2 टू द पावर 2 को ऐसे आप लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा 4। ओके बच्चों, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का वो भी हमने सॉल्व कर लिया, 4 आ रहा है आंसर। अब फटाफट से करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे के लिए देखो 16 सॉल्व करना है ना, तो 16 का क्या हो जाएगा फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको भी करते हैं। अब समझ में आ गया ना, एक नंबर में ऐसा फैक्टर निकालना है कि उसके पावर कुछ आए और फिर उसके बाद जो पावर दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, इजी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 × 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा ये क्या आ जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। अब चलिए फटाफट से फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। 125 का तो फैक्टर आप लोगों को पता ही होगा ना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ 125 का फैक्टर। चलो 5 × 5 × 5, ठीक है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 25। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 125 के पावर -1/3, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 के पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसल, बचा क्या हमारे पास 5 टू द पावर -1। तो बच्चों देखो हम लोग 5 के नीचे अपॉन में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये -1 है ना, इसको +1 करने के लिए बस इसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा आंसर फोर्थ पार्ट का। समझ में आ गया, अगर माइनस में दिया है आपके पावर तो उसको आप रेसिप्रोकल कर दो नंबर को, वो आपका आंसर हो जाएगा, जैसे कि 1/5। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग फटाफट से आगे चलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड। ठीक है, इसके भी कुछ 4 पार्ट्स है, चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व करके फटाफट से एकदम कंप्लीट करते हैं। ये पूरा चैप्टर हम लोग का इस क्वेश्चन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं। अब इस जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमें वो फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, तो जिन जिन क्वेश्चन में जो जो फॉर्मूला लगेगा मैं यहाँ नीचे लिख दूंगी। ठीक है, आप समझते चलना, बस ध्यान से समझो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। ठीक, तो चलो बच्चों देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसे 2 टू द पावर 3 इंटू में 2 टू द पावर 1/5, यही हमें दिया है। हम लोगों को एक फॉर्मूला याद है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, यही फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में यूज होने वाला है। a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है और इसी फॉर्मेट में ये दिया हुआ भी है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे a हमारा क्या है 2 है, अब m क्या है 2/3 है, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा हमारा n क्या है 1/5। अब इसका एलसीएम आप लोग निकाल लो तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में, तो 2 इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा 10। प्लस 5 के टेबल में 15 हमारा कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करके नीचे लिखो 13/15 आ रहा है हमारा आंसर। 2 टू द पावर 13/15 हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब फटाफट से दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, दूसरा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, पहले तो इसको लिख लो जैसे लिखा है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय में 3 टू द पावर 3 और यहाँ 7। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई में आएगा इधर, ठीक है। तो इसके 1 टू द पावर 7 और 3 टू द पावर 3 इंटू 7 कर दो। ओके बच्चों, तो इसको सॉल्व करो। 1 बाय में 1 के पावर कितना भी लगा दो वो 1 ही आएगा। अब 3 के पावर 3 इंटू 7 है, तो 3 इंटू 7 करोगे तो क्या आ रहा है 21, ठीक है। या तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, बट इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 माइनस 21, मतलब 3 टू द पावर माइनस 21 भी लिख सकते हो। जैसा कि हमारे पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा था कि वो 5 टू द पावर -1 आ रहा था, तो हमने उसे क्या किया था रेसिप्रोकल कर दिया था। वैसे ही यहाँ रेसिप्रोकल टर्म में आया था, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये हमारा और वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे ये दोनों मेथड में लिख सकते हो, कोई भी आपका आंसर कट नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसके तीसरे पार्ट पे आते हैं। अब तीसरे पार्ट पे क्या दिया है ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया है 11 1/2, फिर 11 टू द पावर 1/4। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखिए बच्चों ध्यान से, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय में a टू द पावर n जब भी करते हैं तो हम लोग का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। इसी फॉर्मेट पे ये वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारा a तो 11 है, जाहिर सी बात है दिख रहा है। m क्या है 1/2 है, ठीक, माइनस 1/4। अब इसका एलसीएम आप लोग निकाल लो। एलसीएम जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, चलो यहाँ मैं साइड में निकालती हूँ, यहीं पे निकाल देती हूँ, ठीक है। ध्यान देना, एलसीएम मैं निकाल रही हूँ। 2 के टेबल में ये 1 टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 के टेबल में ये 1 ही रहेगा, ये 1, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4। अब 2 के टेबल में 4 हमारे 2 टाइम्स में जाता है, तो 1 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 2, माइनस में 4 के टेबल में 4 1 ही टाइम्स में जाता है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आ क्या रहा है 11 टू द पावर 1/4 आ रहा है, ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग फटाफट से फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है हमने ये पहले ही क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, राइट। तो चलो हम लोग देखते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं है बच्चों, क्योंकि वहां पे a एक ही था, ये ए बी वाला फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल्स टू a इंटू b टू द पावर m। इजी था, तो यहाँ पे ए बी की टर्म में दिया है, 7 हमारा a हो जाएगा और 8 हमारा b हो जाएगा। तो चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 इंटू 8 और पावर में 1/2, तो 7 इंटू 8 कर दो तो क्या आ जाएगा 56 टू द पावर 1/2। आपका यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। हमारा क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। सारे के सारे एक्सरसाइजेस मैंने समझा दिए, करा दिए। अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, बार बार लगाते रहो, नए नए क्वेश्चंस भी ट्राई करो, ठीक है बच्चों। बाकी मेरी तरफ से तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया क्लास 9 का। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर 2 पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, कमेंट भी करें कि मैम आप कैसा पढ़ा रही हैं, ठीक है। और जो मैं होमवर्क दे रही हूँ उसका आंसर तो कोई दे नहीं रहा है, वो भी आप बताया करो, ठीक है। जितने भी रिव्यूज है सब कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, भाई भर दो कमेंट बॉक्स को कमेंट कर करके, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।